ज़्यादातर लोगों का ये समझना है कि ये जो ज़लज़ले और ये सैलाब और बारिशें जो हैं वो कुदरती आफत की शक्ल हैं, या फिर हम बहैसियत मुसलमान इस बात को समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश की एक फॉर्म होती है। लेकिन साइंसदानों का ये भी कहना है एक जदीद तहकीक के मुताबिक कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क जो कि साइंसी लिहाज से इंतहाई आगे है, दुनिया भर से बहुत आगे है वो, और जदीद तहकीक के मुताबिक साइंसदानों का ये कहना है कि अमेरिका जो है वो अब ज़लज़लों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान में 2005 से आने वाले ज़लज़ले और कुदरती आफात शायद इसी जानिब इशारा कर रही है। हकीकत क्या है, जानते हैं सलीम शाह की इस रिपोर्ट में। बार फिर कुदरती आफात की जद में है। पाकिस्तान में गैर मामूली बारिशों और उनके नतीजे में रोनमा होने वाले सैलाब के असबाब तलाश करने वाले माहिरीन में वो अफराद भी शामिल हैं जो माहौल को कंट्रोल करने वाली खुफिया अमरीकी टेक्नोलॉजी हार्प पर नजर रखते हैं। माहिरीन अमरीकी हार्प टेक्नोलॉजी पर हालिया सैलाब का इल्जाम आयद करते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए बालाई फजा में बरकी मकनातीसी लहरों का जाल बिछाकर मौसम के लगे बंधे ढांचे को तहस नहस किया जा सकता है, और इसके नतीजे में मौसलाधार बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं और बर्फबारी बढ़ जाती है। इसी टेक्नोलॉजी को माहिरीन ज़लज़लों और समुद्री तूफानों की पुष्ट पर कारफरमा बताते हैं। ताहम पाकिस्तान के माहिर मौसमियात इस ख्याल को रद्द करते हुए कहते हैं कि अभी दिल्ली दूरस्त। ये टेक्नोलॉजी इस वक्त बिल्कुल इस स्टेज पे नहीं है कि किसी जगह पे इस तरह की कोई जो वेदर या डिज़ास्टर रिलेटेड एक्टिविटी वो की जा सके सक्सेसफुली, या इस तरह का कोई जो है साइंटिफिक लेवल पे अभी ये अचीवमेंट नहीं हुई। महकमा मौसमियात के मुशीर चौधरी कमरुज़्ज़मा का कहना है कि मौसमियात के हवाले से आलमी सतह पर तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं, जिसकी वजह से मौसमी तगय्युरात रोनमा हो रहे हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, उनकी अगर फ्रीक्वेंसी देखें और इंटेंसिटी देखें तो वो इंडिकेट करती है कि जो ग्लोबल प्रोजेक्शंस हैं क्लाइमेट चेंज की उसके मुताबिक ही हो रहे हैं, और हमारी भी ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए इस जब तनाज़ुर में हम देखते हैं इन चीज़ों को तो फिर हमें नज़र आता है कि क्लाइमेट चेंज अपने असरात जो है पाकिस्तान में दिखा रहा है। मौसम पर कंट्रोल के हवाले से सबसे पहले 22 सितंबर 1940 को न्यूयॉर्क टाइम्स में अमरीकी साइंसदान निकोला टेस्ला का एक आर्टिकल शाया हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि मौसम में ऐसे तगय्युरात किए जा सकते हैं। 80 साला इस साइंसदान का नजरिया था कि मौसम में ऐसे तगय्युरात लाए जा सकते हैं जिससे बारिश बरसाई जा सकती है और जलजले लाए जा सकते हैं, और किसी खास मुल्क के खित्ते को हदफ बनाकर इस इलाके के गिर्द शुआओं का दीवार चीन जैसा हिसार कायम किया जा सकता है। मगर अमरीकी साइंसदानों ने इस नजरिए को इस वजह से मशहूर न होने दिया कि अगर इस नजरिए को कबूल कर लिया जाए तो कुर्रा अर्ज पर बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। अमरीकी हुकूमत ने निकोला टेस्ला के नजरिए को हकीकत का रंग देने के लिए 1993 में पेंटागन को ये जिम्मेदारी सौंपी। पेंटागन ने अलास्का में 23 एकड़ रकबे पर 72 मीटर तवील 180 टावर्स एंटेना नस्ब किए, जिन पर इंतहाई ताकतवर ट्रांसमीटर नस्ब किए गए। इस प्रोजेक्ट को हार्प कहा जाता है, जिसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरल रिसर्च प्रोग्राम है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 3 बिलियन वाट की ताकत की 2.5 से लेकर 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ी जा सकती है। तनकीद निगारों का कहना है कि हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए खलाई जंग, मिसाइल डिफेंस स्कीम, मौसम में तब्दीली और इंसानी जहन पर काबू पाने के प्रोग्रामों पर अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि इस तजर्बे से जहनी अमराज भी जन्म ले रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से पैदा की जाने वाली बीमारियां जो हमें मालूम हुई हैं, उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, डायरिया, चक्कर आना, मुस्तकिल थकन, सर दर्द, लाइट हेडेडनेस, मिजाज में गैर मामूली और गैर मुतवक्को तब्दीली, नौजिया, नब्ज़ की रफ्तार में अचानक इजाफा, सांस की बीमारी, जल्दी इमराज, वर्टिगो, बुलंद और ज़ेरी फिशार खून और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में रसौलियाँ शामिल हैं। जीनियाती ढांचे में तबाही मचाकर कैंसर जैसा मौलिक मर्ज पैदा किया जा सकता है। इसके ज़रिए नस्ल इंसानी में मुख्तलिफ अमराज पैदा किए जा सकते हैं। तवील या कलील मुद्दती नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। इंतहाई कम फ्रीक्वेंसी के ज़रिए किसी इंसान की दिमागी हालत को नुकसान पहुँचाने वाली टेक्नोलॉजी की बहस काफ़ी पुरानी है। मशहूर मुसन्निफ और साइंसदान होजे डेगाल्डो ने
दिमाग में इम्प्लांट्स के ज़रिए रिसर्च शुरू की। बाद में रेडियो फ्रिक्वेंसी को दिमाग पर इस्तेमाल किया और अपनी किताब में बताया कि कुर्रा अर्ज़ में पैदा होने वाली कुदरती तवानाई के 50वें हिस्से को इंसानी दिमाग को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्प की खूबियों में एक ये भी खूबी है कि हार्प सिस्टम जदीद मिसाइल और जहाज़ों को रोक सकता है और जहाज़ों के इंजन को पिघला सकता है और किसी मुल्क के सैटेलाइट सिस्टम में मदाखलत करके रेडार सिस्टम को जाम कर सकता है। हार्प सिस्टम दूसरे मुल्कों के इंटेलिजेंस सिग्नल को काबू में करने की सलाहियत भी रखता है और मिसाइल या एयरक्राफ्ट को तबाह भी कर सकता है। दो अमरीकी साइंसदान जीन मैनिंग और डॉक्टर निक बेजेक ने अपनी किताब एंजल्स डोंट प्ले दिस हार्प में लिखा है कि कुदरत ने कुर्रे अर्ज के ऊपर आयनोस्फेयर नामी जो कुदरती निजाम सूरज की खतरनाक शुआओं से महफूज रखने का बना रखा है। हार्प इसी आयनोस्फेयर को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाता है, जो कि एक खतरनाक अमल है। इसके नताइज बादलों पर देखे जा सकते हैं। 1986 प्रोफेसर गॉर्डन J.F. मैकडोनाल्ड ने एक मकाला लिखा कि अमेरिका माहौलियात कंट्रोल टेक्नोलॉजी को मिलिट्री मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये जोग्राफियाई जंगों में काम आएगी और कलील मिकदार की एनर्जी से माहौल को गैर मुस्तहकम कर देगी। वाज़ेह रहे कि 1970 में बेजेंस्की ने जहां ये कहा था कि वो दुनिया के ताकत के महवर को अमेरिका ले गए हैं और अब कभी यूरो एशिया में नहीं आने देंगे और अमेरिकी टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से तमाम ममालिक को अमेरिका के हुक्म पर चलाएंगे। इस पैराई में अगर देखा जाए तो आज आने वाले सुनामी, मौसम में तगय्युरात, जहाज़ों के हादसात और सैलाब इस दावे की जिंदा दलील हैं। पाकिस्तान में मानसून की बादल मशरिक से आते हैं और सर्दियों की बारिश के बादल मगरिब से, मगर गुज़श्ता बरस आने वाले सैलाबी बारिश के बादल मशरिक और मगरिब से आए और वजीरिस्तान और शुमाली इलाकाजात में आकर टकरा गए। पिछले साल जो सैलाब आए या बहुत एक्सट्रीम बारिशें हुई, उसमें यह था कि मशरिक से मानसून सिस्टम आया और मगरिब से दूसरा सिस्टम आने के बाद ये जो एक वो दोनों स्टकअप हो गए। इसकी और भी वजूहात थी कि एक जो जेट स्ट्रीम थी वो मौजूद थी, जिसकी वजह से ये एक लॉकअप हो गया सिस्टम। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद शुबहात बढ़ गए हैं कि 2005 का जलजला भी जमीनी प्लेटों में तब्दीली करके लाया गया हो। इस बात पर भी शक है कि एयर ब्लू की फ्लाइट के इंजन को किसी शुआ के जरिए पिघला दिया गया और सुनामी भी समुद्री लहरों को काबू करने के किसी तजर्बे की बिना पर आया हो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या हम इन साइंसी इजाद के पहले हदफ हैं? नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियाँ आपके सामने हैं। 60 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। सिंध के 13 अजला को जो है वो आफतज़दा करार दिया गया है। इसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा से भी अपील की गई है कि वो पाकिस्तान की मदद करे, ख़ास तौर पर सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमजद जमाल साहब, जो कि तर्जुमान हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। हम उनसे बात करते हैं। अमजद जमाल साहब, ये बताइएगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए क्या इमदाद कर रहा है? हमने मंडे जो पिछला मंडे गुजरा है से अपनी इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की थी बदीन, मीरपुर खास, और हम उसका अब दायरा कार बढ़ा रहे हैं नवाबशाह और सांगड़ में। करंटली इस महीने के लिए हमारे पास जो राशन अवेलेबल है वो तकरीबन 5 लाख खानदानों में, 5 लाख लोगों में इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे और ये सितंबर का हमारा टारगेट है। जबकि अक्टूबर और नवंबर में हमने इसको स्केल अप करना है पूरे ऑपरेशन को, और जो फूड असिस्टेंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की है इन एरियाज में वो तकरीबन 22 लाख लोगों को पहुंचेगी। तो इसको हमने मैसिवली स्केल अप करने का प्लान है हमारा। अच्छा अमजद जमाल साहब, ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार के मुताबिक कितने अफराद हैं जो कि सैलाब से और बारिशों से मुतासिर हुए हैं? हमारी असेसमेंट है जो कि हमने जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनके साथ मिलकर की थी, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज ने, तकरीबन 55 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं। अब उसमें से 27 लाख लोग ऐसे हैं जिनको फूड एड की जरूरत है। इन 27 लाख में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 22 लाख को कैटर करेगा और जो बाकी रिमेनिंग है उनको जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें PDMA भी शामिल है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स भी शामिल है और जिसमें छोटी दूसरी NGOs भी शामिल हैं। तो इन पूरी जो फिगर्स हैं हमारे करंटली वो इस वक्त यही है कि 27 लाख लोग जिनकी फूड नीड्स हैं, 22 लाख वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कैटर करेगा और जो रिमेनिंग नंबर है उसको बाकी NGOs और सरकारी इदारे कैटर करेंगे। अच्छा जमाल साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से ताउन की अपील की है, इमदाद की अपील की है, तो आपने जो अब तक कार्रवाइयाँ की हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ, आपको हुकूमत का रोल कैसा नज़र आया? क्या आप मुतमईन नज़र आते हैं हुकूमत पाकिस्तान की कार्रवाइयों से?
हुकूमत के साथ मिलके ही इस कंटीजेंसी प्लानिंग को शुरू किया था, क्योंकि इस साल भी आपको याद होगा कि एक फोरकास्ट थी कि सैलाब आएंगे। फोरकास्ट 10 से 15% ज्यादा बारिशों की थी कि शायद इस दफा उस तरह का नुकसान नहीं होगा जिस तरह से लास्ट ईयर हुआ था 2010 के फ्लड्स में। लेकिन जो बारिशें हुई एक दफा फिर वो तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़ के हुई, 150% बारिशें ज्यादा हुई, जहां एस्टीमेट ये था कि 10 से 15% ज्यादा होंगी। तो जाहिर है कोई भी इदारा या कोई भी हुकूमत इतने बड़े डिजास्टर के लिए एकदम तैयार नहीं होती। जो कंटीजेंसी प्लानिंग की गई थी वो इसी चीज को जहन में रख के की गई थी कि 10 से 15% बारिशें ज्यादा हो सकती हैं। अब जाहिर है एकदम इतना बड़ा जब डिजास्टर हो जाए तो चीजें स्केल अप करने में और असिस्टेंस को पहुंचाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि सारी अगर हम कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ रखें तो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद जमाल साहब, तर्जुमान वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमती कार्रवाइयों से, हुकूमती इक़दामात से वो पूरी तरह मुतमईन नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हम जिस वक्त जिस जगह पर मौजूद हैं, नया मदरसा हाई स्कूल में, कुछ ख़वातीन हमारे साथ हैं। हमसे कुछ देर पहले हमने एक बुजुर्ग से बात की थी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अच्छा ये बताइएगा, ये अच्छा आइए अच्छा ये बताइएगा, आपकी बच्चा है या बच्ची? फैमिली हमारे साथ हैं समझो। अच्छा ये बताइएगा कि लड़का है कि लड़की है? ये तो लड़की है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक आपको। अच्छा ये बताइएगा कि आपके यहाँ आपको इमदाद मिल रही है सही तौर से, और यहाँ बच्चों के लिए दूध और खाने पीने की सहूलतें से मिल रही हैं? हम पहले सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, और हम UC 1 के रहने वाले हैं, हकानी टाउन नवाब शाह में UC 1 के हैं। इधर हम ताउन जो है अब्दुल कयूम साहब के ताउन से आए हैं। हमारे को यहाँ वहाँ घर डूब गया है समझो। आप यहाँ बताइए, यहाँ पे आपको इमदाद मिल रही है? आपको सारी चीज़ें खाने पीने की? हमारे को इस कयूम साहब की तरफ से सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, आप हमारे साथ रहेगा। आप अच्छा हम बात करते हैं इसके ऊपर, इसी बारे में। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इमदाद से मुतमईन हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे उन लोगों की भी जिनसे हमने बात की थी और जो कि इमदादी कार्रवाइयों से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।